हेलो एवरीवन, स्टडी विद लीनू में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11th केमिस्ट्री, जिसमें कुछ पोर्शन हमने कवर कर लिया है। जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो हमारे चैनल पे विजिट करके देख सकता है। सारी वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल में, और उन सब का PDF जो मिलेगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिलेगा। स्टडी विद लीनू, दैट टू बी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी सारी आपको PDFs, और ये कम्प्लीटली बेस्ड है आपका CBSE और NCERT से। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट 1887 की अगर हम यहाँ बात करेंगे तो हेनरिच हर्ट्ज जो थे, इन्होंने परफॉर्म किया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट इन विच इलेक्ट्रॉन्स जो थे आपके इजेक्ट किए गए थे जब सर्टेन मेटल्स जैसे कि हमारा पोटेशियम हो गया, सीजियम हो गया, रुबीडियम हो गया, ये जो थे आपके वर एक्सपोज टू अ बीम ऑफ लाइट एज शोन इन फिगर 2.9, जैसे यहाँ देख सकते हैं। द फिनोमेना इज कॉल्ड एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये जो रिजल्ट था ऑब्जर्व करते हैं इन द एक्सपेरिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इजेक्ट किए गए थे फ्रॉम द मेटल सरफेस के ऊपर से, एज सुन एज द बीम ऑफ लाइट जब यहाँ पे स्ट्राइक हुई, जैसे कि यहाँ से बीम ऑफ लाइट आपका स्ट्राइक हुई इस मेटल सरफेस के ऊपर से, strike the surface, that is there is no time lag between the striking of light of beam and ejection of the electron। जैसे ही यहाँ पे बीम ऑफ लाइट स्ट्राइक करती है आपकी मेटल की सरफेस पे, तुरंत ही यहाँ से क्या होने लग गया आपका, तुरंत ही यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन्स का जो था इजेक्शन हुआ यहाँ पे किससे, मेटल की सरफेस पे से। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड जो थे ये प्रोपोर्शनल किससे थे, इंटेंसिटी या फिर ब्राइटनेस ऑफ लाइट से। ईच मेटल जो था यहाँ पे देर इज़ अ करेक्टरिस्टिक मिनिमम फ्रिक्वेंसी, हर एक मेटल की अपनी अपनी एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी होती है जिसे हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं ये म्यू नॉट से। ये म्यू के नीचे फ्रिक्वेंसी का सिंबल है, म्यू के नीचे ये ज़ीरो जो है इसे म्यू नॉट बोलते हैं पूरा। बिलो विच फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ नॉट ऑब्जर्व्ड, यानी कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को होने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका एक मिनिमम फ्रिक्वेंसी देनी पड़ती है, तभी यहाँ पे क्या होता है, इजेक्शन होता है इलेक्ट्रॉन का। एट अ फ्रिक्वेंसी जिसमें म्यू ग्रेटर देन म्यू नॉट से है, जब इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन कम आउट विथ सर्टेन काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स क्या करती हैं, इंक्रीज करती है विद द इंक्रीज ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट। जैसे जैसे इन फ्रिक्वेंसी बढ़ती है आपकी लाइट की, वैसे वैसे ही क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या करती है, इंक्रीज करती है इसके साथ में। All the above result could not be explained on the basis of laws of classical physics। According to the later, energy content of the beam of light जो है वो डिपेंड करता है, जैसे हमने जाना था, ब्राइटनेस के ऊपर लाइट की या इंटेंसिटी के ऊपर। अदर वर्ड्स में अगर हम इससे बात करते हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होते हैं और काइनेटिक एनर्जी जो एसोसिएट करती है उनके साथ, ये डिपेंड करेगा आपका किसके साथ, ब्राइटनेस ऑफ लाइट के साथ। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड through the numbers of electrons ejected does depend upon the brightness of a light। kinetic energy of ejected electron does not। यहाँ पे देखा गया एक्सपेरिमेंट के थ्रू जो आपका यहाँ पे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट करते हैं ये डिपेंड करते हैं लाइट की ब्राइटनेस के ऊपर, उसकी इंटेंसिटी के ऊपर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डज नॉट। अगर यहाँ पे हम एग्जांपल की बात करते हैं तो जो रेड लाइट होती है आपकी, इसका जो फ्रिक्वेंसी होता है वो रेंज करता है 4.3 से 4.6 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज के बीच में। ऑफ एनी ब्राइटनेस इंटेंसिटी में शाइन ऑन अ पीस ऑफ पोटेशियम मेटल फॉर आवर्स, बट कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे से इजेक्ट नहीं होता है इस फ्रिक्वेंसी की रेंज अब करी गई थी यूज़। बट एज सुन एज इवन अ वेरी वीक येलो लाइट की जो फ्रिक्वेंसी दी गई जो रेंज करती है 5.1 से 5.2 के बीच इंटू 10⁻14 हर्ट्ज में, तो पोटेशियम मेटल में शाइन आ जाती है आपकी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है ऑब्जर्व होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, आपकी थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी बोलेंगे किसकी, पोटेशियम मेटल की, जो कितनी हमें मिली है 5.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज मिली है हमको। आइंस्टीन की अब बात आ गई है तो आइंस्टीन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आइंस्टीन जो है, अल्बर्ट आइंस्टीन इनका पूरा नाम है, ये एक जर्मन बॉर्न अमेरिकन फिजिसिस्ट है, रिगार्डेड बाय मैनी एज वन ऑफ द 2 ग्रेट फिजिसिस्ट हैं वर्ल्ड के। हैज़ नोन दी अदर, दूसरे जो है हमारे आइजैक न्यूटन है, उनके बाद इनका नाम फेमस है फिजिक्स के वर्ल्ड में। हिज 3
रिसर्चेस पेपर जो थे ऑन स्पेशल रिलेटिविटी, ब्राउनियन मोशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे पब्लिश हुए थे 1905 में. While he was employed as a technical assistant in a Swiss patent office में in Bern में, we have profoundly influenced the development of physics. He received the Nobel Prize in Physics in 1921 में for his explanation of the photoelectric effect. आगे चलते हैं, जानते हैं आइंस्टीन 1905 में ही वॉज एबल टू एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूजिंग प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट. आइंस्टीन ने किसका यूज़ करा? प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिशन का यूज़ करा यहाँ पे अपने पॉइंट को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए. यहाँ पे शाइनिंग अ बीम ऑफ लाइट ऑन द मेटल सरफेस कैन देयरफॉर बी व्यूड एज अ शूटिंग बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ पार्टिकल्स, जिसे इन्होंने फोटोन बोला. जो बीम ऑफ लाइट यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है मेटल के सरफेस के ऊपर, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला? शूटिंग अ बीम ऑफ पार्टिकल्स, जिसको इन्होंने नाम दिया था फोटोन्स. जो लाइट कंटेन कर रही है किसको? फोटोन्स को कंटेन कर रही है, जो स्ट्राइक कर रहे हैं मेटल के सरफेस पे. व्हेन अ फोटोन ऑफ सफिशिएंट एनर्जी स्ट्राइक करती है एन इलेक्ट्रॉन इन द एटम ऑफ द मेटल, ये ट्रांसफ़र कर देती है एनर्जी को, इट्स एनर्जी instantaneously to the electron during the collision, and the electron is ejected without any time lag or डीले. जब ये यहाँ मेटल की सरफेस पे स्ट्राइक करती है ना, आपकी ये जो लाइट होती है, लाइट कंटेन कर रही है फोटॉन्स को, आपके लाइट के जो ये बीम ऑफ पार्टिकल्स है, जैसे लाइनस्टीन ने फोटोन का है, जब यहाँ स्ट्राइक करती है मेटल की सरफेस के ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ट्रांसफ़र हो जाता है किसका? एनर्जी का, इंस्टेंट तरीके से. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? इसके बीच में क्या हो रहा है आपका? इस फोटोन का और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है आपका? कोलिजन हो रहा है, जिसकी वजह से एनर्जी ट्रांसफ़र हो जा रही है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो हो रहा है क्या हो जा रहा है? इजेक्ट हो जा रहा है बिना किसी देरी के. लैग या डीले, बिना किसी देरी के यहाँ पे क्या हो जा रहा है आपका? इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जा रहा है. ग्रेटर द एनर्जी पजेस्ड बाय द फोटोन, ग्रेटर विल बी ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, एंड ग्रेटर होगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. यहाँ डिपेंड करता है कि जितनी ज़्यादा एनर्जी पजेस करेगा वो फोटोन, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होगा? ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जा रहा है यहाँ पे, और उतना ही फिर क्या होगा? ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी होगी किसकी? जो इलेक्ट्रॉन वहाँ से इजेक्ट करेगा. अदर वर्ड्स में अगर यहाँ पे डिस्कस करें तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. जो काइनेटिक एनर्जी है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, ये किसके प्रोपोर्शनल है? ये प्रोपोर्शनल है जो फ्रीक्वेंसी ऑफ जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की है उससे. Since the striking photon has energy equal to h nu and the minimum energy required to eject the electron होती है h mu naught, जो एक वर्क फंक्शन होता है, then difference जो रहेगा वो क्या रहेगा? यानी कि h mu minus h mu naught is transferred as the kinetic energy of electron. फॉलो करते हुए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल को, जो काइनेटिक एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, वो हम देते हैं एच म्यू इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम ई वी स्क्वायर. जहाँ पे एम ई जो होता है ये नीचे मास है किसका? इलेक्ट्रॉन का. म्यू है वी है आपका वेलोसिटी ऑफ एसोसिएटेड विद द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन. लास्टली एक मोर इंटेंस बीम ऑफ लाइट जो होती है वो कंसिस्ट करती है लार्जर नंबर ऑफ फोटॉन्स, जैसे हमने जाना है. कंसिक्वेंटली जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे इज ऑल्सो लार्जेस्ट कंपेयर टू दैट इन एन एक्सपेरिमेंट, जिसमें एक बीम ऑफ वीकर इंटेंसिटी जो थी एम्प्लॉय की गई थी. यहाँ पे अगर एक स्ट्रॉन्ग इंटेंसिटी की बीम लाइट यहाँ पे अगर दी गई है तो यहाँ पे जो नंबर होंगे वो भी ज़्यादा होंगे एज़ कंपेरिजन टू जो वीक बीम ऑफ लाइट इंटेंसिटी जो एम्प्लॉय करी गई होगी उससे. नेक्स्ट यहाँ पर डिस्कस करते हैं द डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. पार्टिकल नेचर जो होता है लाइट का पजेस्ट अ डिलेमा ऑफ फॉर साइंटिस्ट. यहाँ पे हमें पता चला कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल नेचर को पजेस कर रही है. दैट जनरेट अ डिलेमा फॉर द साइंटिस्ट. ऑन दी वन हैंड इट कुड एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन. जैसे हमने ब्लैक बॉडी के बारे में जाना था. ब्लैक बॉडी क्या है आपका? जो ऑल दी ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं एमिट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को अकॉर्डिंग टू देयर टेम्परेचर. कूलर ऑब्जेक्ट इमिट करते हैं वेव को जिनकी लो फ्रिक्वेंसी होती है, और हॉट ऑब्जेक्ट इमिट करते हैं आपकी विजिबल लाइट को, जैसे कि यूवी लाइट को जिनकी हाई फ्रिक्वेंसी होती है. ठीक है ना. ब्लैक बॉडी क्या है आपका? हमने डिस्कस करा था ना कि एक टर्म है जो डिस्क्राइब करता है रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में एंड द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो वो इमिट करता है.
ठीक हो गया। ये ऑब्जेक्ट है जो अब्जॉर्ब करता है सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को जो उसके कांटेक्ट में आता है और इमिट करता है थर्मल रेडिएशन को किसी कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर जो होता है यहाँ पे आपका। जैसे आयरन का हमने एग्जांपल डिस्कस करा था, आयरन को जब हॉट करते हैं तो शुरू में क्या होता है, रेड होता है, धीरे धीरे आखिरी स्टेज में आकर के क्या हो जाता है, उसका ब्लू से ब्लू हो जाता है, वो वेवलेंथ क्या हो जाती है उसकी, शॉर्ट हो जाती है ना, तो ब्लैक बॉडी हो गया। अभी हमने यहाँ पे जाना फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में, जहाँ पे स्ट्राइक करती है बीम ऑफ लाइट तो इजेक्शन हो जाता है आपका इलेक्ट्रॉन का। वो नेचर क्या है आपका, फोटोन क्या है, पार्टिकल नेचर शो कर रहा है। लाइट के जो फोटोन पार्टिकल्स हैं वो क्या शो कर रहे हैं आपका, वो शो कर रहे हैं क्या, पार्टिकल नेचर शो कर रहे हैं। But on the other hand, it was not consistent with the known behavior of light, which could account for the phenomena of interference and diffraction. जैसे हमने previously भी जाना था, यहाँ पे interference हो रहा है, diffraction हो रहा है, wave nature show हो रहा है। The only way to resolve the dilemma was to accept the idea that कि जो light होती है आपका possess करती है particle nature भी और wave like nature भी, ये दोनों properties को possess करती है। That is, light has the dual behavior. डिपेंडिंग ऑन द एक्सपेरिमेंट वी फाइंड दैट लाइट जो होती है बिहेव करती है आइदर एज अ वेव और एज अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। वेन एवर रेडिएशन इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ ये डिस्प्ले करती है पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़, और इन कॉन्ट्रास्ट जो वेव लाइक प्रॉपर्टी होती है विच इट एग्जिबिट जब ये प्रोपगेट करती है, यानी जब ये आगे बढ़ेगी तो क्या शो करेगी, आपकी वेव लाइक प्रॉपर्टी को शो करेगी। ठीक हो गया, कौन, लाइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये लाइट बिहेव आइदर एज वेव और जब यहाँ पे रेडिएशन के साथ इसका इंट्रैक्शन होता है तब ये क्या शो करती है, आपका पार्टिकल प्रॉपर्टी को शो करती है। ये जो कंसेप्ट था वो टोटली एन एलियन टू द वे द साइंटिस्ट थॉट अबाउट मैटर और रेडिएशन एंड इट टुक देम अ लॉन्ग टाइम टू बिकम कन्विंस्ड ऑफ इट्स वैलिडिटी। इट टर्न्स आउट एज यू शैल सी लेटर। बाकी के आगे हम फ्यूचर सेक्शन में इसको डिस्कस करेंगे। आई होप दिस मच पोर्शन इज क्लियर टू यू। नाउ लेट्स डिस्कस अ फ्यू क्वेश्चंस जो यहाँ पे आपके एनसीईआरटी में दिए गए थे। दे वर गिवन एज एग्जाम्पल बट वी विल डिस्कस देम एज क्वेश्चंस। प्रॉब्लम यहाँ पे है आपका जो क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन ऑफ रेडिएशन जिसका फ्रीक्वेंसी है 5 × 10 की पावर, ये ऊपर है आपका सुपरस्क्रिप्ट में 14 हर्ट्ज। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता होना चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, E = h न्यू होता है, जहाँ h क्या होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, न्यू यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी आपकी दे रखी है तो हम यहाँ लिख सकते हैं ना E = h कितना हुआ 6.626 × 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको किससे, जो हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 5 × 10 की पावर 14 पर सेकेंड, दैट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमको कितना मिलता है, यहाँ पे आता है आपका 3.313 × 10 की पावर -19 जूल। अब यहाँ पे हमें पूछा है 1 मोल ऑफ फोटोन की रेडिएशन के बारे में बात की गई है, तो 1 मोल के लिए हम क्या लिखेंगे, एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ फोटोन। तो इसमें हम क्या करेंगे, एनर्जी कितनी आई हमारी 3.313 × 10 की पावर -19 जूल, मल्टीप्लाई कर देंगे एवोगैड्रो नंबर के साथ 6.022 × 10 की पावर 23 पर मोल। तो ये सॉल्व करके हमें मिलता है 199.51 किलो जूल पर मोल। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास आता है, एक 100 वॉट का बल्ब इमिट करता है मोनोक्रोमेटिक लाइट, यानी कि एक ही टाइप की लाइट ऑफ वेव लेंथ 400 नैनोमीटर में दी गई है। कैलकुलेट करना है द नंबर ऑफ फोटॉन्स इमिटेड पर सेकेंड बाय द बल्ब। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे पता है जो हमें पावर दी गई है वो आपका दी गई है किस में, वॉट में दी गई है। इसे कन्वर्ट करेंगे हम हमारा जूल सेकेंड में, तो पावर ऑफ बल्ब क्या हो जाएगी 100 जूल पर सेकेंड हो जाएगी आपकी पावर। अब एनर्जी का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, E = h न्यू होता है ना, हमें पता है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं hc/λ, म्यू को हम लिख सकते हैं, प्रीवियस सेक्शन में हमने देखा था इसको। तो अब यहाँ सॉल्व करेंगे, h की वैल्यू कितनी आती है 6.26 × 10 की पावर -34 जूल सेकेंड, मल्टीप्लाई c क्या होता है, लाइट की आपकी वैल्यू आती है 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, और लैम्डा कितना हमें दे रखा है 400 नैनोमीटर, यानी कि 400 × 10 की पावर -9 मीटर, क्योंकि
1 नैनोमीटर कितना कंटेन करता है, 10⁻⁹ मीटर को कंटेन करता है। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आता है कितना, इट कम्स एज 4.969 इंटू 10⁻⁹ जूल। अब यहाँ पे फोटोन्स की बात की गई है, नंबर ऑफ, दैट विल बी नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा, 100 जूल पर सेकेंड डिवाइड बाय 4.969 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये आपका आ जाएगा 2.012 इंटू 10⁻20 पर सेकेंड। सो ये था आज का हमारा टॉपिक जो हमने डिस्कस करा है। I hope you like this video informative. You can get the PDF of this video by joining our Telegram channel Study with Linu. It takes quite a time to prepare these videos, so I hope you people like, share and subscribe. Thank you for watching this video.